Good morning, students of class 7. We had already read chapter 2 and complete all exercises and question answer in your English reader of chapter 2, first and second. And today we will start chapter 3, Gulli Danda. And I hope you all are fine and good. So take care of yourself in your homes. And today and read chapter and learn everything, and we will start chapter 3 गुल्ली डंडा। ये जो गेम होता है गुल्ली डंडा, उसके बारे में हम आज बुक में पढ़ेंगे और इसी के साथ मेरे साथ रीडिंग करिएगा। इंट्रोडक्शन में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। गुल्ली डंडा इज़ एन एमेच्योर स्पोर्ट प्लेड रैदर लाइक क्रिकेट। गुल्ली डंडा जो है एक शौकिया खेल है जो कि लोग अक्सर लाइक करते हैं क्रिकेट के अलावा, या उसके बल्कि मतलब यहाँ तक के कि क्रिकेट के बाद लोग एमेच्योर मतलब गाँव में आपने देखा होगा गुल्ली डंडा ज़्यादा शौक से खेलते हैं बच्चे। इट इज़ एन इनफॉर्मल स्ट्रीट गेम played in the rural areas and small towns all over South Asia as well as Cambodia। ये एक इनफॉर्मल मतलब ऐसे ही फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप के होते हैं, जैसे नहीं क्रिकेट वगैरह ये हॉकी है, ये फॉर्मल है। इनफॉर्मल जो ऐसी गली वली में खेलते हैं, सड़कों पे खेलने वाला गेम है जो कि रूरल एरिया मतलब गाँव या जो ऐसे पिछड़े क्षेत्र ऐसे होते हैं वहाँ के लोग खेलते हैं। छोटे छोटे टाउन्स में खेला जाता है पूरे साउथ एशिया में और यहाँ तक के कंबोडिया में भी तब खेलते थे। टर्की एंड इटली, तुर्की में भी खेला जाता था, इटली में भी छोटे छोटे टाउन्स में। द गेम इज़ प्लेड विथ 2 स्टिक्स। ये कैसे खेलते हैं गेम? ये 2 लकड़ियों से खेला जाता है। स्टिक मतलब लकड़ियाँ। लार्ज वन कॉल्ड अ डंडा, जो बड़ा सा होता है वो डंडा कहते हैं। विच इज़ यूज टू हिट अ स्मॉलर वन, जो कि हिट करता है बड़ा जो डंडा होता है, छोटे से जो एक स्मॉल स्टिक होती है उसको हिट करते हैं, मारते हैं। द गिल्ली, जिसको हम गिल्ली बोलते हैं। डंडा बड़ा होता है, गिल्ली छोटी होती है, जिसको उस डंडे से गिल्ली को मारकर फेंकते हैं। दिस स्टोरी रिटन बाय द फेमस उर्दू एंड हिंदी ऑथर प्रेमचंद इज़ अ चार्मिंग अकाउंट ऑफ विलेज लाइफ। ये जो स्टोरी है, ये कहानी है एक प्रसिद्ध राइटर, उर्दू और हिंदी दोनों में उन्होंने लिखा है, ऑथर लेखक ने प्रेमचंद जो जिनका नाम था। और ये बहुत ही विलेज लाइफ के बारे में बहुत ही ये अकाउंट जो मतलब बहुत ही खूबसूरत चार्मिंग अकाउंट मतलब उसके बारे में विलेज लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा है। तो आपको ये जो ऑथर हैं प्रेमचंद, ये इस तरीके से भी ध्यान रखना है चैप्टर में कि इस क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इनको भी पढ़ा करिए जब इंट्रोडक्शन में कहीं राइटर का नाम या पोएट का नाम लिखा है तो। अब आगे पढ़ते हैं। रीड विद मी। आई कंसिडर गुल्ली डंडा द किंग ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। मैं ऐसा मानता हूँ, कंसिडर करता हूँ कि गुल्ली डंडा जो है सभी खेलों का राजा है। किंग ऑफ ऑल स्पोर्ट्स मतलब सभी खेलों का राजा है। इवन नाउ वेन एवर आई सी बॉयज़ प्लेइंग गुल्ली डंडा, ये आई और यहाँ पर आई जो बोल रहा है ये लेखक है जो प्रेमचंद जी हैं, वो बता रहे हैं इसको कहानी को खुद कह के। इवन नाउ मतलब यहाँ तक कि अब, वेन एवर मतलब जब कभी, वेन एवर माने जब कभी, आई सी बॉयज़ प्लेइंग गुल्ली डंडा, मैं बच्चों को जब गिल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूँ, आई हैव अ ग्रेट डिज़ायर टू ज्वाइन देम, तो मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं उन्हें ज्वाइन करूँ, उनके साथ खेलूँ। यू डोंट नीड अ लॉन, अ कोर्ट, अ नेट और एनी अदर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। आपको किसी भी बड़े से लॉन की ज़रूरत नहीं पड़ती इस गेम के लिए, ना ही कोर्ट मतलब जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट होता है, बास्केटबॉल कोर्ट होता है, इस तरीके का किसी कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही किसी नेट की, और कोई भी एक्सपेंसिव माने महंगे इक्विपमेंट की नहीं, उपकरण किसी भी उपकरण जो गेम से संबंधित आजकल होते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जस्ट क्लाइंब अ ट्री, बस केवल पेड़ पर चढ़ो। कट अ ब्रांच, उसकी एक ब्रांच एक डाली तोड़ी, काट ली। मेक अ गिल्ली, उससे गिल्ली बना ली। एंड इवन इफ़ देयर आर ओनली 2 ऑफ यू, यू कैन स्टार्ट प्लेइंग, और यहाँ तक कि आप 2 लोग हो तो आप गेम खेल सकते हो। ये 2 लोगों का भी गेम होता है। एज अ बॉय, जब वो लड़के थे, आई स्पेंड मैनी हैप्पी एंड एब्जॉर्बिंग आवर्स प्लेइंग दिस गेम। जब मैं छोटा था, लड़का था, तब मैंने बहुत सारे अपने घंटे इस गेम को एब्जॉर्ब मतलब देखने में और देखा, बहुत एब्जॉर्ब के बड़े ध्यान से। एमंग माई फॉलो प्लेयर्स वॉज अ प्लेइंग दिस गेम, जो मेरे साथ के खेलने वाले प्लेयर्स खिलाड़ी थे
उनमें से एक जो था बॉय नेम गया, जो बच्चे खेलते थे साथ में उनमें से एक नाम था गया, जो उसका दोस्त था। ही वॉज अ टॉल, वो लंबा, थिन पतला, फेलो इन द लॉन्ग सप्पल फिंगर्स ऑफ अ मंकी एंड विद अ मंकीज निम्बलेंस एंड अनसर्टेन टेम्पर। वो उसके बारे में बता रहे हैं, गया के बारे में, कि वो बहुत ही लंबा पतला और लंबे मतलब सप्पल, जो है उसकी आसानी से जो फिंगर्स थी, उंगलियां थी उसकी बेंड हो जाती थी, मुड़ जाती हैं। ऑफ अ मंकी, जैसे कि मंकी बंदर होते हैं ना, पेड़ वेड़ पे चढ़ जाते हैं तो अपनी हाथ से कैसे पकड़ लेते हैं एक जगह से दूसरी, तो उस तरीके से उसकी फिंगर्स सप्पल करती थी, मतलब बेंड हो जाती हैं। विद अ मंकीज निम्बलेंस एंड अनसर्टेन टेम्पर, और मंकी की तरह फुर्तीले होते थे, फुर्तीले था वो गया, और अनसर्टेन मतलब, लेकिन उसका जो टेम्पर था, गुस्सा था, वो अनसर्टेन था, अनिश्चित था, कभी भी गुस्सा हो जाता था बहुत। वॉट एवर द शेप ऑफ गुल्ली ही वुड पाउंस ऑन इट वे अ लेजार्ड पाउंसेस ऑन एन इंसेक्ट, और किसी भी तरीके की शेप की गुल्ली हो वो तुरंत उछलकर छिपकली की तरह जंप लगा के वहाँ पर चिपक जाता था, एक इंसेक्ट की तरह, उसकी बता रहे हैं खासियत, और उसको पकड़ लेता था झपट के गिल्ली को जब डंडे से मारते तो उसको पकड़ना होता है ना, तो वो झपट कर, एक जैसे कीड़ा होता है ना लिजर्ड, छिपकली, उसकी तरीके से चिपक कर उसे पकड़ लेता था। आई डिडेंट नो वेयर गया लिव्ड, मैं नहीं जानता कि गया कहाँ रहता था। हाउ ही लिव्ड, और कैसे रहता था, और हु हिज पेरेंट्स वर, और उसके माता पिता कौन थे। बट ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन ऑफ आर गिल्ली क्लब, लेकिन वो जो है बहुत ही, हमारे गिल्ली क्लब जो हम गेम खेलते थे, हम सब दोस्तों का एक क्लब था गिल्ली, उसका बहुत बड़ा चैम्पियन था, बहुत अच्छा, ये हम मानते थे, एक्सेप्ट करते थे। विच एवर साइड ही प्लेड फॉर वॉज बाउंड टू विन, और जिस साइड की तरफ भी वो खेलता था तो वो ये बाउंड था, ये निश्चित था कि वो जीतते थे, जिस तरफ भी टीम में होता था वो। वन डे ओनली गया एंड आई वर प्लेइंग, एक दिन मैं और गया दोनों खेल रहे थे। ही वॉज बैटिंग, आई वॉज फील्डिंग, बैटिंग मतलब कि वो गिल्ली से वो मार रहा था, और मुझे फील्डिंग मतलब उस डंडे से मार रहा था, सॉरी, बैटिंग कर रहा था, और मुझे फील्डिंग मतलब उस गिल्ली को पकड़ना था। इट वॉज स्ट्रेंज दैट वन कुड स्पेंड द होल डे बैटिंग, और ये बहुत ही स्ट्रेंज, विचित्र था कि मतलब वो पूरे दिन बैटिंग करता रहा, मतलब पकड़ ही नहीं पाया, वो गिल्ली मारता रहा, बैटिंग करता रहा वो। बट इवन अ मिनट ऑफ फील्डिंग सीम्ड इर्कसम, और फील्डिंग करते करते एक मिनट के लिए उसे गुस्सा आ गया, मुझे मतलब अपने को, जो बोल रहे हैं राइटर बता रहे हैं कि इरिटेट हो गया, गुस्सा हो गया, कि मतलब इतने देर से वो बैटिंग कर रहा है तो उसे चिड़चिड़ाहट लग रही थी और गुस्सा आ रहा था। आई ट्राइड ऑल मीन्स इंक्लूडिंग फोल वंस विच ऑन सच एन ओकेजन सीम परमिसिबली, मतलब उसने कोशिश की सब तरीके से, यहाँ तक कि एक आध मतलब फोल वंस मतलब कि जानबूझ के ऐसा कर देना कि गलती, वो कह देना कि तुम आउट हो गए या कुछ भी, फिर भी विच ऑन सच ओकेजन, लेकिन इस ऐसे पे भी, इस ओकेजन पे भी सीम्ड परमिसिबली, मतलब कि वो दिख रहा था बिल्कुल परमिशन, मतलब उसने आज्ञा दे दी, हाँ ठीक है चलो तुम जो कुछ भी कर लो, लेकिन मैं बैटिंग करूँगा, और इतना चैम्पियन था खेलने में। टू पुट एन एंड टू माई फील्डिंग, और जब मैं फील्डिंग कर रहा था, पकड़ रहा था, बट गया वुड नॉट लेट मी गो अंटिल आई हैड गॉट हिम आउट, लेकिन गया जो है उसे जाने नहीं दे रहा था कि जब तक तुम उसे आउट ना कर दो, और बराबर पूरे दिन वो बैटिंग भी कर रहा था, आउट भी नहीं हो रहा था। व्हेन ऑल माई अटेम्प्ट टू रिगल टू ऑफ अ फील्डिंग फेल्ड, मेरे सारे जो प्रयास थे, मतलब जैसे भी इधर उधर करके कि किसी तरीके से उसको आउट कर दें, उसकी फील्डिंग फेल हो गई। आई ट्राइड टू रन होम, तब उसे गुस्सा आ गया और वो अपने कोशिश करने लगा कि घर भाग जाए। गया कॉट, गया ने उसे पकड़ लिया। होल्ड ऑफ मी एंड सेट फायरसली, और उन्होंने पकड़ के उसने बहुत गुस्से में बोला, लेट मी कंप्लीट माई टर्न बिफोर यू गो, मेरा जो टर्न है, मेरी जो इस समय खेलने का टर्न है वो कंप्लीट करने दो, इसके बाद तुम जाओगे। यू बैटेड विद ग्रेट गेस्टो, और जो है तुम, वो मतलब बहुत ही बैटिंग अच्छी सी कर रहा था, बड़े उत्साह के साथ कर रहा था, बड़े खुशी के साथ कर रहा था। व्हेन इट्स योर टर्न टू फील्ड वाई आर यू रनिंग अवे, कहने लगा कि अब तो मतलब जब मैं, मेरा टर्न
अब जब तुम्हारा टर्न आ गया तो फील्डिंग है, तो तुम क्यों भागने लगे? इफ़ यू बैट द होल डे, तो उसने कहा यदि तुम पूरे दिन बैटिंग करोगे, डू यू एक्सपेक्ट मी गो ऑन फील्डिंग द होल डे, तो क्या तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं पूरे दिन फील्डिंग करूँगा? येस आई डू, उसने कहा हाँ मैं करता हूँ। आई शुडेंट इवन गो होम टू ईट और ड्रिंक, उसने कहा मुझे नहीं जाना चाहिए घर, ना ही पानी पीने और ना ही ड्रिंक करने। गुस्सा हो रहा था कि मैं क्या पूरे दिन फील्डिंग करूँ, मुझे घर भी नहीं जाना चाहिए कि मैं पानी और खाने के लिए जाऊँ। नो नॉट टिल माई टर्न इज़ ओवर, उसने कहा नहीं, जब तक मेरा टर्न ओवर ना हो जाए तब तक तुम नहीं जा सकते। आई एम योर स्लेव एम आई, तो उसने बोला गुस्से में कि क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ या नौकर हूँ? येस यू आर, तो उसने कहा हाँ तुम हो। आई एम गोइंग होम, लेट्स सी हाउ यू स्टॉप मी, उसने कहा मैं घर जा रहा हूँ, देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। हाउ विल यू गो होम, उसने कहा तुम कैसे जाओगे अपने घर जाओगे? डू यू थिंक दिस इज़ जोक, क्या तुम सोच रहे हो कि ये मजाक है? आई गेव यू योर टर्न, मैं तुम्हें तुम्हारा टर्न दे रहा हूँ, तुम्हारी चांस दे रहा हूँ। नाउ आई विल टेक माइन, तो कहने लगा कि अब मैं भी इसे नहीं लूँगा, मेरा मन मतलब नहीं लूँगा। ऑल राइट यस्टरडे आई गेव यू अ गुआवा, उसने कहा ठीक है मैंने तुम्हें एक गुआवा दिया था, अमरूद दिया था कल, यस्टरडे मतलब एक दिन पहले। गिव इट टू बैक टू मी, उसे वापस कर दो मेरा। इट हैज़ गॉन इन टू माई स्टमक, जैसे दो फ्रेंड आपस में लड़ते हैं ना, तो वो गेम खेल रहा था पूरे टाइम, तो उसे गुस्सा आ गया, वो जाने लगा घर, तो उसने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते, और अब जब तुम मतलब मुझे आउट कर दो तो तुम्हारा टर्न आ जाएगा, तो तुम क्यों भाग रहे हो इस तरीके से? तो उसने बोला कि नहीं, क्या मैं अब गुस्सा आ रहा था तो चिड़चिड़ाहट में बोला कि क्या मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं खाने पीने के लिए, इस तरीके से। तो आपस में दोनों फ्रेंड्स में मतलब खेलने फ्रेंड भी नहीं थे वो, एक तरीके से वो जानता भी नहीं था कि वो कहाँ रहता था, कौन थे उसके पेरेंट्स, किस तरीके से रहता था, बस वो साथ खेलते थे, फेलो प्लेयर्स थे, इस वजह से। तो उसने कहा कि उस गुस्से में उसने कहा गया ने कि मैंने तुम्हें पिछले कल जो है एक अमरूद दिया, तो वो उसे लौटा दो। उसने कहा इट हैज़ गॉन इन टू माई स्टमक, वो तो मेरे पेट में चला गया। टेक इट आउट देन, वाई डिड यू ईट माई गुआवा, उसने कहा उसे बाहर निकालो, तुमने मेरा गुआवा जो अमरूद दिया था क्यों खाया? यू गेव इट टू मी सो आई एट इट, उसने कहा तुमने मुझे दिया इसलिए मैंने खा लिया। आई डिडेंट आस्क यू फॉर इट, और मैंने कहने लगी मैंने इससे पूछा भी नहीं इस वजह से। यू कांट हैव योर टर्न टिल योर रिटर्न माई गुआवा, कहने लगा कि क्या मतलब जो तुम्हारा टर्न है जब तक कि नहीं आएगा, जब तक कि तुम मेरा गुआवा, मैं तुम्हें अब तुम्हारा जो टर्न है खेलने का नहीं दूंगा, जब तक तुम मेरा गुआवा जो अमरूद दिया मैंने रिटर्न ना कर दूँ। अब उसे उसने ज़बरदस्ती पकड़ लिया। आई ट्राई टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम गयाज ग्रैप्स, अब उसने कस के ग्रैप्स मतलब कस के पकड़ लिया, वो कोशिश कर रहा था उसको अपने आप को छुड़ाने की गया की पकड़ से, बट ही हेल्ड ऑन टू मी, लेकिन उसने उसे पकड़ रखा था। आई क्रश्ड हिम, मतलब मैं छटपटा रहा था, उसको छुड़ा रहा था। ही क्रश मी इन रिटर्न एंड स्लैप मी, उसने भी मुझे क्रश मतलब उसने कस के क्रश किया, उसको धक्का दिया, तो उसने भी मुझे क्रश किया, धक्का दिया, और वापस रिटर्न में उसने स्लैप्ड मी, एक चाटा मार दिया। आई बिट हिम, मैंने उसे बिट किया, मैंने भी उसे मारा। ही हिट मी ऑन माई बैक विद हिज डंडा, उसने मेरे बैक में पीछे की तरफ डंडे से मारा। आई स्टार्टेड हॉलिंग, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। गया कुड नॉट मैच दिस वेपन ऑफ माइन, उसने कहा कि गया ये जो कोई मैच नहीं है, कोई ये हथियार है जो कि ये मेरा है, मतलब जिस डंडे से खेला था उसने उससे कहा कि ये अब मैच नहीं होगा, और ये जो जिससे हम हथियार से खेल रहे हैं, वेपन से, डंडे से, वो मेरा है। ही टुक टू हिज हील्स, उसने अपने पंजों पे उठा, हील्स पे सॉरी एड़ी पे। आई प्रॉम्प्टली वाइप्ड माई आइज़, और मतलब ऐसे अपने आँखों को पोंछते हुए, फॉरगॉट द ब्लो आई हैड रिसीव्ड एंड रैन होम लाफिंग, और मैं भूल गया जो मतलब उसने मारा पीटी आपस में दोनों में हो गई थी, और उसे लिया और तेज़ी से हंसता हुआ अपने घर भाग गया। सून आफ्टर दिस इंसिडेंट, और जल्दी ही इस घटना के बाद, माई फादर वॉज ट्रांसफ़र टू अनदर टाउन, मेरे पिता का ट्रांसफ़र हो गया दूसरे शहर में। इन द एक्साइटमेंट टू गोइंग टू न्यू प्लेस, और मैं इस एक्साइटमेंट में, उत्सुकता में कि नई जगह पे जाएंगे, आई क्वाइट फॉरगट माई ओल्ड प्लेमेट्स, मैं सब कुछ भूल गया, अपने पुराने जो साथी थे खेल के, उनको सबको भूल गया और नई जगह पर चला गया। 20 years went by एंड आई क्वालिफाइड एज एन इंजीनियर, 20 साल बीत गए जाने के बाद मैं एक इंजीनियर हो गया था। वाइल टूरिंग द डिस्ट्रिक्ट, और एक बार जबकि मैं डिस्ट्रिक्ट ज़िले का टूर कर रहा था,
आई अराइव माई चांस इन द सेम स्मॉल टाउन दैट आई हैड लिव्ड इन एज चाइल्ड। तो मुझे वहाँ पर मौका मिला जाने का, उसी जो स्मॉल टाउन था जहाँ पर वो पहले बचपन में रहते थे, वहाँ पर जाने का मौका मिला, टूर करने का। आई स्टेड इन द डाक बंगलो, और वहाँ पे वो एक डाक बंगला था, उसमें रुका। ईगर टू रिफ्रेश ओल्ड मेमोरीज, और बहुत ज़्यादा उत्सुक था उस जगह पे आके, तो अपनी जो पुरानी यादें थी उसको रिफ़्रेश कर रहा था, ताज़ा कर रहा था। आई वेंट आउट फॉर अ वॉक बट वॉज सोरली डिसअपॉइंटेड। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा चल के जाता हूँ, लेकिन वो बहुत ही निराश हुआ वहाँ पर। हाउ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ माई चाइल्डहुड एट चेंज। तब उसे लगा कि जो उसका सुंदर सा संसार था जब बचपन में था, वो बहुत कुछ बदल चुका था। जब वहाँ पे निकला टहलने के लिए तो सब कुछ पहले जैसा नहीं था, सब कुछ चेंज हो चुका था। तो वो बहुत डिसअपॉइंट भी हुआ कि जो बचपन की उसकी चीज़ें थी सब कुछ बदल गई हैं। सडनली आई सॉ 2 of 3 बॉयज़ प्लेइंग गिल्ली डंडा इन एन ओपन स्पेस नियर बाई। तभी अचानक से उसने 2-3 बच्चों को देखा कि वो गिल्ली डंडा उस ओपन खुले स्पेस में पास में ही खेल रहे थे। फॉर अ सेकेंड आई कंप्लीट फॉरगेट माई सेल्फ। कुछ सेकेंड के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गया। आई वेंट अप टू वन ऑफ द बॉयज़ एंड सेड। मैं वहाँ उस बच्चे के पास गया और कहा, टेल मी डज अ मैन नेम्ड गया लिव हेयर समवेयर। उसने कहा, मुझे बताओ कि यहाँ पर एक गया नाम का आदमी रहता था, वो कहाँ रहता है। यू मीन गया द ग्रूम आज द बॉय टिमिडली। उसने कहा, आपका मतलब गया, जो कि ग्रूम मतलब कि ग्रूम का मतलब यहाँ पे वो नहीं कि ब्राइड और ग्रूम वाला। ग्रूम का मतलब यहाँ पे लिखा है कि वो पर्सन जो कि हॉर्सेस स्टेबल में जो हॉर्स रहते हैं उनकी जो देखभाल करता है, उस काम के लिए एम्प्लॉयड था, उसकी नौकरी करता था, उसके बारे में। आज द बॉय टिमिडली, उस लड़के ने टिमिडली मतलब डरते डरते मतलब काँपते हुए डरते हुए पूछा। येस आई थिंक सो। उसने कहा, हाँ शायद वही। आई रिप्लाइड, मैंने आंसर दिया। कैन यू कॉल हिम फॉर अ मिनट। क्या तुम्हें कुछ देर के लिए बुला दोगे। द बॉय रैन ऑफ एंड reappeared in a few minutes with a short dark man. I recognized my old playmate, strayed away and wanted to fling my arms around him, but I stopped myself. वो लड़का जल्दी से दौड़ के गया और थोड़ी देर में रीअपेयर्ड, मैं दोबारा वापस आया मेरे सामने कुछ मिनटों में, फ्यू मिनट्स में। शॉर्ट डार्क मैन, एक छोटा सा सांवले रंग का आदमी था। आई रिकॉग्नाइज, मैंने उसे पहचाना, वही माई ओल्ड प्लेमेट, उसका पुराना खेल का साथी था। स्ट्रेट अवे एंड वॉन्टेड टू फ्लिंग माई आर्म्स। मैं सीधा उसके पास जाना चाहता था और उसको आर्म्स मतलब कि गले लगाना चाहता था। बट आई स्टॉप माई सेल्फ, लेकिन उसने अपने आप को रोका। वेल गया, आई सेड कूलली, डू यू रिकॉग्नाइज मी। उसने कहा, अरे हाँ, और गया नहीं जैसे हेलो हाय करते हैं, ये उसने कूली मतलब बहुत ही शांत उसके पूछा, और क्या तुम मुझे पहचान रहे हो। गया बोर्ड हिज हेड, गया ने अपना सर झुका लिया। हाउ कुड आई नॉट रिकॉग्नाइज यू मालिक। उसने कहा, मैं कैसे तुम्हें नहीं पहचान सकता मालिक। ही सेड हम्बली, मतलब बहुत ही विनम्रतापूर्ण, जैसे नहीं हम हम्बल होके बहुत ही विनम्र कहा। आई होप यू आर और वेल। उसने कहा कि मुझे आशा है कि तुम सब ठीक हो गए। आई एम फाइन, आई सेड टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसने कहा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, कहा, और अपने बारे में तुम बताओ। आई एम डिप्टी साहिब ग्रूम सरकार, ही रिप्लाइड। उसने उत्तर दिया कि मैं डिप्टी साहिब ग्रूम्स मतलब ग्रूम जो वही स्टेबल में हॉर्सेस की देखभाल करता है, उसका डिप्टी हूँ सरकार। एंड मताई मोहन दुर्गा वेयर आर दे। उसने और 2-3 दोस्तों के नाम बोले, मताई मोहन और दुर्गा वो सब कहाँ हैं। डू यू हैव एनी न्यूज़ ऑफ देम, आई आस्क्ड। उसने कहा, उनके बारे में तुम्हें कुछ खबर है, मैंने ऐसा पूछा। मताई डाइड, मोहन एंड दुर्गा आर बोथ पोस्टमैन, एंड यू सरकार। उसने कहा, मताई तो मर चुका है, मोहन और दुर्गा जो है आप दोनों ही पोस्टमैन मतलब पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, और आप सरकार। आई एम द इंजीनियर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डू यू स्टिल प्ले गिल्ली डंडा, आई आस्क्ड। उसने कहा, मैं इंजीनियर हूँ इस डिस्ट्रिक्ट का, ज़िले का, और तुम क्या अभी भी गिल्ली डंडा खेलते हो, मैंने ऐसा पूछा। गया लुक्ड एस्टॉनिस्ड। गया जो है उसने बहुत ही एस्टॉनिश मैंने आश्चर्यचकित होकर, स्तब्ध हो गया देखकर। वेयर इज़ द टाइम मालिक। कहने लगा, समय कहाँ है मालिक। ही सेड, उसने कहा, आई हैव टू अर्न माई लिविंग। अब मैं मतलब जीने के लिए कमाता हूँ, काम करता हूँ। कम, आई सेड, मैंने कहा, आओ। टुडे यू एंड आई विल प्ले गिल्ली डंडा। आज मैं और तुम फिर से गिल्ली डंडा खेलेंगे। यू बैट, तुम बैटिंग करोगे, आई विल फील्ड, मैं फील्डिंग करूँगा। आई हैवेंट फॉरगेटन दैट आई ओ यू अ टर्न एट बैटिंग। उसने कहा कि मैं मतलब कि भूल गया हूँ
कि जो है मतलब मुझे तुम्हारा टर्न बैटिंग का देना था। यहाँ पर ही आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जो आगे का पार्ट बच गया है चैप्टर का वो आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बता देंगे। तब तक कि आप इस स्टोरी को पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।